अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एडवोकेट अली हैदर नकवी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तारीख की किताबों से हमें मालूम होता है कि मुसलमानों ने अहद रिसालत में 2 मरतबा हबशा की तरफ हिजरत की, लेकिन क्यों? हिजरत हबशा का ये वाक़या शिया सुन्नी किताबों में तकरीबन एक जैसा है, सिवाय 1-2 इख्तलाफात के। आज की वीडियो में मैं ये वाक़या बयान करूँगा और जहाँ शिया सुन्नी इख्तलाफात हैं वो आपको बताता जाऊँगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान रिसालत के बाद जब इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया तो मुशरिकीन मक्का ने इस्लाम कबूल करने वालों पर बहुत ज़्यादा मज़ालिम ढाए। मुशरिकीन का जो बस चलता ये उन नए मुसलमानों के साथ करते। ये मुशरिकीन कभी किसी सहाबी रसूल को जलती हुई रेत पर लटा देते और कभी किसी सहाबी रसूल को पानी में गोते देते। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद हज़रत यासर रज़ी अल्लाह अन्हु इन्हीं मुशरिकीन के मज़ालिम की वजह से शहीद हो गए। रहमतुल लिल आलमीन खातिमुल नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा कि मुशरिकीन के मज़ालिम दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं तो आपने मुसलमानों को इन मज़ालिम से बचाने के लिए हबशा की तरफ हिजरत की इजाज़त दे दी। अब सवाल ये है कि रसूल खुदा ने हिजरत के लिए हबशा को ही क्यों चुना? इसकी कई वजूहात हैं जो हमें शिया सुन्नी किताबों में मिलती हैं। इनमें से चंद एक ये हैं कि हबशा का बादशाह नजाशी एक रहमदिल बादशाह था, वो किसी पर जुल्म नहीं था करता। इसके अलावा दूसरी वजह यह थी कि हिजाज और हबशा के दरमियान बुहेरा अहमर वाक़या होने की वजह से इस बात के इम्कानात बहुत कम थे कि मुशरिकीन मुसलमानों का पीछा करके उनको पकड़ लेते। रसूल खुदा के हुक्म के मुताबिक जिस पहले काफिले ने मक्का से हबशा की तरफ हिजरत की, इसमें 11 मर्द और 4 औरतें शामिल थीं। इन 11 मर्दों में हजरत उस्मान भी शामिल थे। लेकिन कौन से हजरत उस्मान? अहले सुन्नत मकतबा फिक्र के मुताबिक ये उस्मान इब्ने अफान थे। अहले सुन्नत मकतबा फिक्र के मुताबिक ये वो उस्मान थे जो रसूल खुदा के दामाद और तीसरे खलीफा भी थे। इस काफिले में हजरत उस्मान की बीवी हजरत रकैया भी मौजूद थीं। अहले सुन्नत मकतबा फिक्र के मुताबिक इस मौके पर रसूल खुदा ने फरमाया हजरत इब्राहीम के बाद ये पहला जोड़ा है जो अल्लाह की राह में हिजरत कर रहा है। जबकि अहले तशय्यो के मुताबिक इस काफिले में मौजूद हजरत उस्मान इब्ने मज़ऊन थे, ना कि हजरत उस्मान इब्ने अफान। अहले सुन्नत मकतबा फिक्र के मुताबिक रसूल खुदा ने इस काफिले का सरदार हजरत उस्मान इब्ने अफान को बनाया, जबकि अहले तशय्यो के मुताबिक रसूल खुदा ने इस काफिले का सरदार हजरत उस्मान इब्ने मज़ऊन को बनाया। जब ये काफिला हबशा पहुंचा तो हबशा के बादशाह नजाशी ने इन्हें खुशामदीद कहा, कुशादा दिली से इनके साथ मिला, इनको अमान और मजहबी आज़ादी दी। किताब सीरत इब्ने हशाम में उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का एक फरमान मौजूद है। आप फरमाती हैं कि जब हम हबशा पहुंचे तो वहाँ का बादशाह हमारे साथ नरमी और रहम दिली से पेश आया। हम लोग अमनो चैन से अपने दीन पर कायम रहे और आज़ादी से खुदा की इबादत करते रहे। ना हमको कोई सताने वाला था और ना हम मकरूहात सुनते थे। ये वाक़या 5 बेसत में पेश आया, यानी कि ऐलान रिसालत से 5 साल बाद। इस काफिले को हबशा में अभी 2 माह ही गुजरे थे कि वहाँ पर ये अफवाह फैल गई कि मुशरिकीन मक्का ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये खबर मिलते ही ये काफिला हबशा से मक्का की तरफ रवाना हुआ, लेकिन मक्का के करीब जाकर इनको मालूम हुआ कि ये खबर झूठी है। इस्लाम कबूल करना तो दूर की बात, मुशरिकीन मक्का पहले से ज्यादा दुश्मनी पर उतर आए हैं। अब इस काफिले में से कुछ लोग हबशा वापस चले गए। मिसाल के तौर पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रजी अल्लाह अन्हु और बाकी लोग खुफिया तौर पर मक्का में जिंदगी गुजारने लगे। मक्का में मुसलमान बड़ी कसम पुरसी और बेचारगी की हालत में अपने ईमान की हिफाजत कर रहे थे और दूसरी तरफ मुशरिकीन मक्का के जुल्म सितम बढ़ते ही जा रहे थे। ये सब देखकर रसूल खुदा ने मुसलमानों की जान, माल, इज्जत और वकार बचाने के लिए नबूवत के 7वें साल एक मरतबा फिर से मुसलमानों को हिजरत का हुक्म दिया। इस मरतबा जिस काफिले ने हबशा की तरफ हिजरत की उसकी तादाद मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ मिलती है, लेकिन ज्यादा मशहूर रवायत यह है कि इस काफिले में 18 औरतें, 83 मर्द और चंद बच्चे शामिल थे। रसूल खुदा ने इस काफिले का सरदार हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह अन्हु को बनाया। अब आगे कुछ यूं हुआ कि कुरैश मक्का भी इस बार खामोश नहीं बैठे। उन्होंने एक सफारती वफ्द तैयार किया और तोहफे तहाइफ का इंतजाम किया। इस वफ्द ने हबशा जाकर सबसे पहले पादरियों से मुलाकातें की। इन्होंने पादरियों को तोहफे तहाइफ देकर इस बात पर आमादा कर लिया कि जब हम बादशाह के दरबार में अपनी दरख्वास्त पेश करें तो तुम हमारी हाँ में हाँ मिलाना। अगले दिन ये लोग नजाशी के दरबार में गए। नजराना पेश करने के बाद इन्होंने कहा कि हमारे चंद मुजरिमों ने मक्का से भागकर आपके यहाँ पनाह ले ली है, हमें हमारे मुजरिम वापस किए जाएं। नजाशी ने कहा कि मैं दूसरे फरीक को सुने बगैर कोई फैसला नहीं कर सकता। चुनाचे हजरत जाफर को दरबार में बुलाया गया। नजाशी ने हजरत जाफर से पूछा कि ये कुरैश मक्का आपके खिलाफ क्यों है? हजरत जाफर इब्ने अबी तालिब ने फरमाया, ए बादशाह, हमारे मुल्क के लोग जाहिल और तहजीब व तमद्दन से नाआशना थे। मुर्दार जानवरों का गोश्त इनकी खुराक और बेहुदा गुफ्तगू इनका शेवा थी। इंसानियत, हमदर्दी, मेहमान नवाजी और हमसायगी के हकूक से ये बिल्कुल नावाकिफ थे। ना किसी आइन का लिहाज था और ना किसी कानून व ज़ाब्ते के पाबंद थे। हमारे पूरे मुल्क पर जहलियत पूरी तरह मुसल्लत थी।
इन हालात में खुदा ने अपने फजलो करम से हमारे दरमियान एक रसूल भेजा जिसकी अमानत व दयानत, हस्बो नस्ब और ज़ुहद व तकवा से हम अच्छी तरह वाकिफ थे। इस रसूल ने हमें शिर्क और बुत परस्ती की गुमराही से निकाला। हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हम इस नबी की नबूवत और खुदा की वहदानियत पर ईमान लाए। बस इसी जुर्म की वजह से ये कुरैश मक्का हम पर सख्ती और तशद्दुद करने पर तुल गए हैं। ये चाहते हैं कि हम अल्लाह की इबादत तर्क करके लकड़ी, मट्टी और पत्थरों से बने हुए बुतों की परस्तिश करें। लिहाजा इनके जुल्म जोर और तशद्दुद से बचने के लिए हमने आपके मुल्क में पनाह ली है। हजरत जाफर तैयार का जवाब सुनकर नजाशी ने मुहाजिरीन को कुरैश मक्का के वफ्द के हवाले करने से साफ इनकार कर दिया। इस तरह कुरैश मक्का के नुमाइंदे मायूस और नाकाम होकर मक्का वापस चले गए और मुसलमान एक अरसे तक हबशा में नहायत चैन और सुकून की ज़िंदगी बसर करते रहे। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।